हेलो चैंपियंस, हेलो 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 चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में, ठीक है, जो कि बायोलॉजी का है ना। बायोलॉजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मैं इस चैप्टर को स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीट आने वाला है ना। तो इस चैप्टर का जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका नीट में काफ़ी अच्छा वेटेज है ना। वेटेज कहने का मतलब है कि हर साल तो 4 से 5 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं यहाँ से, है ना। लेकिन देखिए, ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको कंसेप्ट की ज़रूरत है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो नीट PYQs होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे, वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कीजिए ना सर, हम लोग इसीलिए तो आए हैं, ले कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ठीक है। कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। देखिए, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है सर? इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? सबसे पहले आपको जानना होगा ना कि चैप्टर्स में हमको पढ़ने क्या क्या है। देखिए, पढ़ना तो आपको होगा ये पूरा चैप्टर ही, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में NCERT में जो जो दिया हुआ है, पढ़ना तो होगा सारा ही। लेकिन सर, क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, ये सवाल होगा आप लोग का। तो सुनिए, क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो जो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, है ना। मतलब अच्छे अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का जो मतलब जैसे पार्ट्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, सेल वॉल हो गया, है ना, उसके अंदर के इंक्लूजन बॉडीज वगैरह होते हैं, वो सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, मैं जो स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा कहाँ से? मैं स्टार्ट करूंगा टाइप्स ऑफ सेल से। मैं सेल थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पहले प्रोकैरियोट यूकैरियोट पढ़ा दूँ। देखिए, सबसे पहले मैं प्रोकैरियोट पढ़ाऊंगा, है ना। प्रोकैरियोट टाइप्स ऑफ सेल में सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा? प्रोकैरियोट्स पढ़ाऊंगा, है ना। इसके बाद क्या पढ़ाऊंगा? यूकैरियोट्स। देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, और देखिए 110% आपको समझ में आएगा। आपको NCERT मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या होते हैं ना, कोचिंग में वैसा पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। कोचिंग के नोट्स पढ़ लेते हैं, NCERT पढ़ते तो समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन मैं 100% कह रहा हूँ, अगर मेरे इस क्लास के नोट्स को आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो आपको NCERT जब पढ़ेंगे ना, तो 110% आपको NCERT समझ में आएगा, है ना। तो देखिए, मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। सेकंड पढ़ाऊंगा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो पढ़ाऊंगा उसका पूरा डिटेल में जाऊंगा कि एक एक चीज, एक एक, जैसे मीजोजोम हो गया, क्रोमेटोफोर हो गया, इसका क्या क्या फंक्शन है ना, कहाँ कहाँ ये हेल्प करता है, सब कुछ मैं बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। 110% ये जो पढ़ाऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बाद आप अगर NCERT पढ़ोगे तो 110% आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सेल जो होता है वो 2 तरीके का होता है ना। सेल 2 होता है, ठीक है, जो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। देखिए ना, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सेल फर्स्ट पढ़ना है क्या? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। सेकेंड पढ़ना है हम लोगों को यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इस सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो, अब पूछोगे सर प्रोकैरियोटिक होता क्या है सर, मीनिंग क्या है? अगर हमसे कोई पूछे कि प्रो का मीनिंग बताओ, देखिए ध्यान से दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल पुराना वाले सेल है ना। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये पुराने वाले सेल हैं, इससे बाद में बना यूकैरियोटिक सेल, है ना। वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं प्रोकैरियोट्स पढ़ा दूं, इसके बाद जो मतलब सेल है वो सेल में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अच्छे से प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या सर, ओह करदा पढ़ा रहे हो सर, देखो तो यार तुम लोग 110% समझ में आएगा यहाँ से। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। देखिए, अब है प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान दीजिएगा। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए टेढ़ा हो गया सर, क्या सर हो जाता है भाई।
प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में जो आते हैं वो बैक्टीरिया आते हैं। जितना भी बैक्टीरिया का ग्रुप है, चाहे वो लैक्टोबैसिलस हो, चाहे वो ई कोलाई हो, चाहे वो माइकोप्लाज्म हो, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो, है ना, सारे के सारे जो आते हैं ना वो प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। वो मैं बताऊंगा, है ना, सारे के सारे जो आते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। अब आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि सर एक चीज बताइए तो हमको, प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा? देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल जो होगा ये हमेशा यूनिसेलुलर होगा, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल जो होंगे ये हमेशा यूनिसेलुलर होंगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। एक मिनट जैसा, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज यूनिसेलुलर, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। सर आपने तो एक वर्ड लिखा है यूनिसेलुलर, अब हमको बताइए कि यूनिसेलुलर होता क्या है सर? ठीक है सर, हमको बताइए यूनिसेलुलर होता क्या है। देखिए, यूनिसेलुलर मतलब होता है वैसा जो सिंगल सब्सटेंस, जो सिंगल सेल का बना हुआ हो, ठीक है। यूनिसेलुलर किसको कहते हैं? जो सिंगल सेल का बना हुआ हो, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल तो बता दिए कि ये यूनिसेलुलर होता है ना। अब देखिए, साइज जो होता है, जो इसका आकार होता है, ठीक है, उसका साइज क्या होता है? तो 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। साइज ऑफ, ध्यान से देखिए सर, आप लोग सब समझ में आएगा। साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। साइज क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल का? 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है। सर ये माइक्रोमीटर क्या होता है सर? बता दो एक बार, लो सुन लो तब, माइक्रोमीटर क्या होता है। देखिए, माइक्रोमीटर मीन्स होता है 10⁻⁻⁶। ये आपको टर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6, ठीक है। इसके बाद नैनोमीटर मीन्स होता है 10⁻⁹, है ना। इसके बाद पिकोमीटर मीन्स होता है 10⁻12। ये डाटा आपको याद रखना। वैसे आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना, बहुत सारा फेमटो होता है, ऑक्टो होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन बायोलॉजी में इसका काम आपको पड़ेगा, है ना। तो मैक्रो मीन्स 10⁻⁶, है ना। तो साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है ना। अब देखिए, अब बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्म, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्म, बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्म, बैक्टीरिया जो होते हैं माइकोप्लाज्म, इसका साइज क्या होता है? तो 0.3 माइक्रोमीटर होते हैं ये, ठीक है। देखिए ध्यान से, बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्म, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में यहाँ से। एक PPLO है, ठीक है, प्लियूरोनेमुनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये एक बैक्टीरिया है, इसका साइज से नीट 2020 में शायद रीनीट जो हुआ था ना, हाँ रीनीट में क्वेश्चन आए थे यहाँ से कि व्हाट इज द साइज ऑफ PPLO? PPLO इज प्लियूरोनेमुनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आप NCERT खोलेंगे तो आपको ये दिखेगा PPLO, ठीक है। प्रोकैरियोट का जब फर्स्ट पैराग्राफ में जाइएगा ना तो आपको PPLO दिख जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्म का साइज क्या है? 0.3 माइक्रोमीटर, है ना। अब देखिए, ये माइकोप्लाज्म का साइज हो गया, अब PPLO का साइज जानते हैं। एंड PPLO, PPLO बोले तो क्या, सुन लीजिए, क्या? प्लियूरोनेमुनिया, क्या सर? न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO क्या हो गया? प्लियूरोनेमुनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, यार मैं इंग्लिश का टीचर थोड़ी ना हूं, है ना। देखिए, वो ध्यान नहीं देना उतना, ठीक है। PPLO क्या हुआ? प्लियूरोनेमुनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है ना। PPLO का साइज ध्यान से आप लोग देखिए 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात किया जाए, ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल का, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑफ
प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल अगर बात की है साइनोबैक्टीरिया, सबसे पहले इसमें लिखेंगे साइनोबैक्टीरिया। वाह सर, एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में साइनोबैक्टीरिया आता है। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया में भी इसका भी टाइप है ना, क्या क्या है सर? देखिए साइनोबैक्टीरिया में आता है इट इंक्लूड, इसमें भी कुछ ग्रुप आते हैं जैसे नोस्टॉक, क्या सर, एनाबीना, स्पाइरुलिना का स्ट्रक्चर मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का होता है वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एनाबीना हो गया, स्पाइरुलिना, और एक आता है शायद ओसिलिएशन होता है, हाँ ओसिलिएशन है ना, ओसिलिएशन। ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल क्या क्या हो गया? फर्स्ट हो गया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या आएगा? नोस्टोक आएगा, एनाबीना आएगा, स्पाइरुलिना आएगा, ओसिलिएशन आएगा, है ना। अब देखिए सेकेंड क्या है? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म, ठीक है। माइकोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं होते, वो मैं बताऊंगा, काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूंगा इस पर, ठीक है। और एक होता है आपका, अगर अदर बोले कि और कोई बोलिए सर बैक्टीरिया के बारे में, वो बता दूंगा, ठीक है। और अगर कोई बोलिए तो मैं बता देता हूँ। अदर एग्जाम्पल शायद दिख रहा होगा आपको, है ना। अच्छा, एक मिनट। अदर एग्जाम्पल देखिए, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लिख लेना आप लोग। अदर एग्जाम्पल क्या है? अदर एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्या सर? निमोनिया, है ना, हाँ। और आगे आपको लैक्टोबैसिलस, और क्या है सर? और है आपका इकोलाई, हाँ देखिए, और क्या है आपका? इकोलाई। देखिए कितना आप इसको पढ़ लें, आपको 110% समझ में आएगा, है ना। देखिए क्या बताएं, प्रोकैरियोटिक सेल ये यूनिसेलुलर होगा। साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है ना। इसके बाद बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्म, उसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, है ना। और फिर पीपीएलओ जो होता है उसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की बात किया जाए तो आ गया इसमें साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या आएगा? साइनोबैक्टीरिया में आएगा नोस्टॉक, जो यहाँ मैं लिखा, एनाबीना, है ना, स्पाइरुलिना और ओसिलिएशन, है ना। इसके बाद अदर एग्जाम्पल की बात करें तो जितने बैक्टीरिया हो गए, जैसे हो गया आपका इकोलाई, लैक्टोबैसिलस, और आगे हो गया आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं, ठीक है। सर ये तो हो गया, अब आप क्या करोगे? अब वो मैं जो करूँगा वही है नीट का खेला, वहीं से नीट में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। देखिए नीट में आपका इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो ये आप साइज याद रखना है आपका, माइक्रोप्लाज्म का कितना होता है, पीपीएलओ का साइज पूछा गया है 2020 में। नीट का क्वेश्चन पेपर आप पीवाईक्यूज देखो, आपको ये दिखेगा, है ना। तो आप लोग इसको उतार लें, ठीक है, आप लोग इसको उतार लें। इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या? इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का साइज, मतलब डायग्राम, है ना। आप लोग उतार लें इसको, ठीक है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से मैं क्यों डरूं, ये जाके तुम नीट को फोड़ दो। फोड़ देंगे सर इस बार, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्या? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम किसका? एकदम गर्दा सा डायग्राम देखेंगे, एकदम प्रोकैरियोटिक सेल का, है ना। जबरदस्त सा डायग्राम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का, गर्दा एकदम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। आइए देखिए, सबसे पहले डायग्राम पे जाएंगे। ओहो हो, क्या डायग्राम बना है सर, आप तो गर्दा हो जाए, गर्दा एकदम, ठीक है। ओह वाह सर वाह, देखिए ध्यान, यह फर्स्ट लेयर जो है ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये डायग्राम है सर आपका प्रोकैरियोटिक सेल का, है ना। ये डायग्राम किसका है? प्रोकैरियोटिक सेल का। फर्स्ट लेयर जो है, फर्स्ट वॉल जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स है। सेकंड जो है वो सेल वॉल है, सेल वॉल, है ना। थर्ड जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो।
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना सर, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। देखिए आप लोग, हाँ ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो मैं वीडियो में देख रहा था, आ रहा है ना, वो देख रहा था, ठीक है। आप लोग कुछ और मत समझना। फर्स्ट क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, या फर्स्ट मैं लिख दूं। सेकंड क्या है, सेल वॉल, है ना। थर्ड क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। अब देखिए, अब क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजिला, ये हो गया फिलामेंट, है ना, ये हो गया फ्लैजिला। फोर्थ स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैजिला, फ्लैजिला फोर्थ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे राइबोसोम भी होते हैं, है ना, ये हो गया राइबोसोम, ठीक है। इसको फिफ्थ, अच्छा इसको रुकिए अभी, रहे होगी, ये हो गया फ्लैजिला, ये हो गया राइबोसोम, है ना। इसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है क्या, फिम्ब्राई और पिलाई, है ना। यहाँ पे होता है फिम्ब्राई, वो मैं सबका रोल बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो, फिम्ब्राई, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है पिलाई, बिलाई नहीं पिलाई, क्या क्या सुन लेते हो तुम लोग यार, ये क्या होता है, पिलाई, है ना, ठीक है। ये 4 हुआ, ये 5 हुआ सर, इसका नंबरिंग सर मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट। फिम्ब्राई, पिलाई हो गया 6 नंबर, ठीक है। पिलाई के बाद और एक स्ट्रक्चर होता है मीजोजोम, है ना। इसके बाद क्रोमेटोफोर, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है क्या, मीजोजोम, है ना, ये होता है मीजोजोम। इसमें पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट होता है वो मैं बताऊंगा, है ना। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये दोनों स्ट्रक्चर हो गया मीजोजोम, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, मीजोजोम, है ना। इसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटोफोर, ये एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटोफोर, है ना। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्रोमेटोफोर, ठीक है। अब देखिए, अब होता है क्या, डीएनए होता है ना, डीएनए भाई, ठीक है। यहाँ पे होता है, ये बैक्टीरियल डीएनए है, ये प्लाज्मिड हो गया, एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है। और ये बैक्टीरियल डीएनए है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, हाँ न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, है ना। ये बैक्टीरियल डीएनए है, ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है ना, बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। अब इसका नंबरिंग कर दूं मैं, 1 2 3 4 5 6, मीजोजोम 7 हो गया आपका, क्रोमेटोफोर आपका 8 हो गया, है ना, न्यूक्लियाइड आपका 9 हो गया, है ना, प्लाज्मिड आपका 10 हो गया, इसके बाद आपका राइबोसोम 11 हो गया, है ना। अब देखिए, ये जो इतने सारे स्ट्रक्चर हैं सॉरी, इतने सारे जो स्ट्रक्चर हैं, इसके बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, जो सेल का सबसे बाहर वाला लेयर है। ये कौन सा सेल है सर, ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है ना, ठीक है, जो एक बैक्टीरियल सेल है ना। ये हो गया फर्स्ट वाला को कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। सेकेंड वाले लेयर को कहते हैं, इस वाले को कहते हैं सेल वॉल, है ना। थर्ड को कहते हैं, ये वाला जो है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। फिर यहाँ पे राइबोसोम होते हैं, सबका फंक्शन जानूंगा मैं, जितना पार्ट लिखा हूँ ना सारा का फंक्शन जानूंगा, है ना। अब ये जो एक स्ट्रक्चर है लंबा चौड़ा सा, इसको फ्लैजिला कहते हैं, है ना। अब देखिए, ये जो एक स्ट्रक्चर है ये निकला हुआ है, इसको फिम्ब्राई कहते हैं, ठीक है, 5 नंबर हुआ। और ये जो है ना, इसको पिलाई, ठीक है, इसको 6 नंबर देंगे, है ना। इसके बाद मीजोजोम है, यहाँ ये दोनों मीजोजोम है, ठीक है, इसको 7 नंबर दे दिए। यह है क्रोमेटोफोर, है ना, इसमें भी पिगमेंट होता है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, वो मैं सारा एकदम अच्छे से बताऊंगा, है ना, उसका दिक्कत नहीं है। ये हो गया क्रोमेटोफोर, है ना। देखिए, फिर ये हो गया क्या, डीएनए हो गया, जो न्यूक्लियाइड बैक्टीरियल डीएनए है, क्रोमेटिन के फॉर्म में है, सारा मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, हाँ एक चीज़ पूछिएगा आप लोग, सर ये डीएनए क्या साइटोप्लाज्म में है या कोई मेम्ब्रेन में है। देखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। यहाँ पे जो डीएनए प्रेजेंट होता है ना वो साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जब मैं पढ़ाऊंगा उसका डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है ना। बाहर से एक लेयर होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में उसका डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसका डीएनए वो साइटोप्लाज्म में होगा डीएनए, ठीक है। ठीक है, ये न्यूक्लियाइड हो गया जो कि बैक्टीरियल डीएनए है। ये भी डीएनए है, ठीक है, प्लाज्मिड, PLASMID, स्पेलिंग भी देखिएगा आप लोग। ये एक एक्स्ट्रा डीएनए है, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसको अच्छे से उतारिए, एकदम अच्छे से एकदम नोट कीजिए। इसके बाद मैं चलूंगा एक एक फंक्शन के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में जानूंगा, है ना। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। कहीं भी प्रॉब्लम है यार तो कमेंट में करो, मैं बताऊंगा उसको ज़रूर। मौत अंत है नहीं तो पढ़ाई से मैं क्यों डरूं, ये जाके तुम नीट को फोड़ दो, प्रचंड है प्रचंड है। ठीक है, जल्दी कीजिए आप लोग, अच्छे से इसको कॉपी कीजिए, उतारिए इसको, ठीक है। इसके बाद में हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहले ग्लाइकोकैलिक्स जानेंगे, है ना, फिर सेल वॉल जानेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन जानेंगे, फिर राइबोसोम, फ्लैजिला, फिम्ब्राई, आपका मीजोसोम, क्रोमेटोफोर। देखिए कितना अच्छा नाम लग रहा है, क्रोमेटोफोर, ओहो, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मिड है, सबके बारे में डिटेल जानेंगे। इसके बाद जब हम सब पढ़ लेंगे, ठीक है, सारे के सारे कितना है 11 तक जो है, ठीक है, जो इसका लेवलिंग किया गया है उतना पढ़ लेंगे। इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो, 110% आपको एनसीईआरटी समझ में आएगा, है ना। ठीक है, देख लो आप लोग, देख लो देख लो देख लो भाई, देख लो, नीट आने वाला है, अचंड है प्रचंड है। उतार दो, उतार लिए, उतार लो जल्दी, उतार लिए, हाँ सर उतार लिए। चलिए, कुछ बच्चे बोलते होंगे सर क्या सर आप पढ़ा रहे हो सर, हाँ अच्छे से पढ़ाओ सर। अरे भाई आप देखो तो पूरा सही, इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं, देखो तो पूरा सही। आपको 110% बोला ना सब समझ में आएगा, आप देखो तो सही। हाँ लेकिन लेक्चर को पे पूरा बने रहे, है ना। 110% तो मैं कह रहा हूँ समझ में आएगा, बट आप लेक्चर पे बने रहे। अब क्या बात करोगे सर, बताता हूँ क्या बात करेंगे हम। सबसे पहले हम लोग क्या जाने थे, पहले हम लोग जाने थे फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स। चलिए हेडिंग डालते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। आइए, फर्स्ट दिया था हमने क्या चीज़, ग्लाइकोकैलिक्स। फर्स्ट क्या दिया था, ग्लाइको, क्या सर नाम है सर, ओहो, ग्लाइकोकैलिक्स, वाह सर क्या नाम है। देखिए ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, सोचिए ग्लाइकोकैलिक्स होता क्या है। ग्लाइकोकैलिक्स एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। जब आप नीट की जब आप एनसीईआरटी बायोलॉजी की खोलिएगा क्लास 11th का चैप्टर सेल निकालिएगा, तो जब आप इसमें आइएगा ना क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का ग्लाइकोकैलिक्स वाले पार्ट में जब आइएगा, है ना, तो उसमें लिखा रहेगा ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोकैलिक्स कैसा कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। नीट का इंपॉर्टेंट यहाँ से भी बनता है, कैसा है तो कॉम्प्लेक्स है ना। चलिए लिखते हैं हम लोग, ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब देखिए ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना। ध्यान से देखिए आप लोग एकदम, ग्लाइकोकैलिक्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। देखिए ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का होता है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है, फर्स्ट होता है कैप्सूल, है ना। सेकंड होता है स्लाइम लेयर। फर्स्ट क्या है कैप्सूल और सेकंड है स्लाइम लेयर, ठीक है। फर्स्ट क्या है कैप्सूल, सेकंड क्या है स्लाइम लेयर, है ना। हाँ ठीक है, अब देखिए हम कैप्सूल का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मैं बनाऊंगा कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल सर, वो खाने वाला क्या, अरे नहीं यार ये सेल का कैप्सूल है, ठीक है। कैप्सूल और सेकंड क्या है स्लाइम लेयर। फर्स्ट है कैप्सूल, सेकंड है स्लाइम लेयर।
देखिए कैप्सूल जो होते हैं ना ये हार्ड होता है। देखिए कैप्सूल का डायग्राम मैं बना रहा हूं। कैप्सूल हार्ड होता है और थिक होता है। ये भी नीट का PYQs ये बोल सकते हो। पहले आते थे यहाँ से क्वेश्चंस, अब भी आते हैं यार। देखिए ठीक है ना, मोटा है ना कैप्सूल, है ना। ठीक है, कैप्सूल इट इज थिक, थिक नहीं है। देखिए तो इसका वॉल थिक है ना, मोटा है ना सर इसका, उसका जो बनाऊंगा तो पतला होगा। इट इज थिक एंड हार्ड। ठीक है, कैप्सूल कैसा है, थिक है और हार्ड है ना। कैप्सूल कैसा है, इट इज थिक, थिक है ये और हार्ड है। ठीक है, कैप्सूल इट प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट। दिख रहा है ना आप लोग को, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कर लेना आप लोग ऐसे भी अच्छे स्टूडेंट हो। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, है ना। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना विनोद सर कैसा डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए स्लाइम लेयर, ये कैप्सूल हो गया। कैप्सूल कैसा है, ठीक है, ठीक है और हार्ड है। कैप्सूल क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है इम्यून सिस्टम से, होस्ट इम्यून सिस्टम से, है ना। अब देखिए, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को स्लाइम लेयर। देखिए स्लाइम लेयर जो होंगे ना, सर क्या डायग्राम सही नहीं बन रहा। स्लाइम लेयर इस तरीके का डायग्राम होता है, ये स्लाइम लेयर। ठीक है, इट इज थीन नहीं है। देखिए तो ये थिक है, कैप्सूल कैसा है, थिक है, लेकिन स्लाइम लेयर जो है ये थीन है ना। इट इज थीन, है ना। देखिए ना स्लाइम लेयर थीन है और लूज शीथ, मतलब कहीं कहीं पे लूज है, लूज शीथ। स्टिकी भी है, चिपचिपा। ठीक है, देखिए लूज है ना भाई, यहाँ पे का लूज हो गया है, यहाँ पर का लूज हो गया है, यहाँ पर का लूज हो गया है ना, यहाँ पर का लूज हो गया है। लेकिन कैप्सूल में ऐसा नहीं है। ठीक है, स्लाइम लेयर कैसा है, थीन है, लूज शीथ है और स्टिकी है। ठीक है, हेल्प इन अटैचमेंट। देखिए स्टिकी है, चिपचिपा है, तो कोई भी चीज़ आके अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखिए आप यहाँ पे गम रख दीजिए, ठीक है, हवा में जितने भी चीज़ आएंगे, ठीक है, डस्ट वगैरह, वो सारे यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो चिपचिपा है ना। कितना अच्छे से बता रहा हूँ यार, आप पक्का 100% कह रहा हूँ। इसको पढ़ो आप, इसके बाद आप NCERT पढ़ो, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो स्लाइम लेयर कैसा है, थीन है, लूज शीथ का है और स्टिकी है ना। देख लीजिए आप लोग, इसको छाप लीजिए, उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। जीत की हवस नहीं। अब देखिए ग्लाइकोकैलिक्स बात कर लिए हम, इसके बाद कौन सा लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल। इसके बाद कौन सा है, सेल वॉल। सेकंड लेयर, ओ सॉरी यार फंस जा रहा है बार बार इसमें। ठीक है, आवाज क्लियर है ना। इसके बाद है सेकंड कौन सा, सेल वॉल। सेकंड है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है सर, सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, कड़ा होता है ना। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेल वॉल इज रिजिड, यहां पे लिख लो, सेल वॉल इज रिजिड। ठीक है, ठोस होता है सेल वॉल, है ना। सेल वॉल देखिए ना, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा सेल वॉल, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल वॉल। हाँ, सेल वॉल एकदम ठोस होता है ना। सेल वॉल कैसा होता है, ठोस होता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर सेल वॉल का अगर फंक्शन का देखें ना, क्या क्या करता है ये सेल वॉल, सेल वॉल गिव शेप, ये क्या करता है, शेप देता है। सेल वॉल गिव शेप टू द सेल, है ना। सेल वॉल क्या करता है, शेप, सेल को जो है ना शेप देता है ना। सेल वॉल गिव शेप टू द सेल। सेल वॉल प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक बफरिंग, कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग कह सकते हो। सेल वॉल प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बर्स्टिंग,
सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बर्स्टिंग, ये फटने से बचाता है, ठीक है। सेल वॉल देखिए, सेल वॉल फटने से बचाता है ना। सेल वॉल है, ये फट के जाएगा ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्या, जैसे ये देखिए ये लेयर है, ठीक है, ये अगर फटना चाहेगा, ये अगर फूलेगा तो ये कहाँ जाएगा? बगल में तो सेल वॉल है ना, ठीक है। तो सेल वॉल क्या करेगा? प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बर्स्टिंग, ठीक है। और सेल वॉल क्या करेगा? सेल वॉल गिव शेप टू द सेल, सेल वॉल प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बर्स्टिंग। सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है, वो तो यहां हो गया, लेकिन मैं लिख देता हूं। सेल वॉल गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेल वॉल गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सेल वॉल क्या करता है? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है ना। देखिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। सेल वॉल गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब देखिए, अब आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि सर सेल वॉल बना हुआ किसका होता है ना। सेल वॉल बना हुआ किसका होता है? देखिए अलग अलग चीज़ में, जैसे बैक्टीरिया का बात करें तो उसमें सेल वॉल जो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। प्लांट की सेल वॉल बात करें तो सेलुलोज का बना होता है। फंजाई का सेल वॉल बात करें तो काइटिन का बना हुआ होता है। कुछ लोग चिटिन पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ता, काइटिन, है ना। सब अलग अलग चीज़ का सेल वॉल अलग अलग चीज़ से बना हुआ होता है, लेकिन ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना। देखिए ये हो गया। अब देखिए सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, ठीक है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है ना। अब देखिए प्लांट का, बैक्टीरिया का तो समझ गए, पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना है, ठीक है, कि बैक्टीरिया जो अभी हमने पढ़ाया उसका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर था वो किसका बना हुआ था? पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ था, है ना। सेकंड है, अगर सेल वॉल ऑफ एनिमल, सेल वॉल ऑफ प्लांट देखा जाए, प्लांट का सेल वॉल ये जो है ना सेलुलोज का बना हुआ है। सर सेलुलोज क्या है? सर बता रहा हूँ, सेलुलोज है ना। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, पेप्टिडोग्लाइकन भी एक कार्बोहाइड्रेट है ना। थर्ड, अगर फंजाई का सेल बात करें कि फंजाई का सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? फंजाई सेल वॉल ये काइटिन का बना हुआ होता है। सर हम चिटिन बोलेंगे, अरे बोलो कुछ भी यार, बस कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए, है ना। फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, अब देखिए सेल वॉल देख लिए। अब एक कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको कि सेल वॉल को डाइजेस्ट कौन करता है ना। सेल वॉल को डाइजेस्ट कौन करता है? तो लाइजोजाइम होते हैं ना, लाइजोजाइम, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, डाइजेस्ट सेल वॉल, ठीक है। लाइजोजाइम जो होते हैं ये सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। सर लाइजोजाइम क्या डाइजेस्ट करेगा तो क्या असर पड़ेगा? सर लाइजोजाइम क्यों डाइजेस्ट करेगा सेल वॉल को? सर तो सुनिए, आप लोगों ने देखा होगा आपके को जब कहीं पे घाव होता है जहाँ पे वो अपने जीभ से चाट सकते हैं, है ना, जहाँ पे अपने वो टंग से उसको चाट सकता है ना। तो देखिएगा कुत्ता को जब घाव जख्म होता है ना तो वो क्या करता है? अपने जीभ से चाटता है ना। क्यों चाटता है जीभ से? क्योंकि ये वहाँ पे लाइजोजाइम पाया जाता है ना। लाइजोजाइम एक एंजाइम है जो कि इंसान के टीयर्स में, टीयर्स माने इंसान के आंसू में पाया जाता है ना। और जो एनिमल होते हैं ना उसके सलाइवा में पाया जाता है ना, उसके सलाइवा में पाया जाता है, ठीक है। तो लाइजोजाइम ये क्या करेगा? सेल वॉल डाइजेस्ट करेगा। ये प्रेजेंट इन, लाइजोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ एनिमल, ठीक है, एंड टीयर्स ऑफ ह्यूमन, टीयर्स ऑफ ह्यूमन,
लाइसोजाइम कहाँ प्रेजेंट होगा? सलाइवा में और टीयर्स ऑफ ह्यूमन में, मतलब आदमी के आंसू में, है ना, यहाँ पे लाइसोजाइम प्रेजेंट होगा। अब देखिए एक बेहतरीन सा एग्जांपल मैं भी बता रहा था कि लाइसोजाइम जो पाया जाता है ना, वो जानवरों के सलाइवा में पाया जाता है, ठीक है, और फिर इंसान के आंसू में पाया जाता है ना। देखिए जब कुत्ते को घाव होता है ना, जब कुत्ते को घाव होता है तो वो क्या करता है ना, जहाँ पे पॉसिबल होता है कि हम वहाँ चाट लें, जैसे सर पे हो जाए तो वहाँ पे तो वो नहीं चाट सकता है। जहाँ पे पॉसिबल होता है कि वो चाट सके, ठीक है, जैसे हाथ में हुआ तो वो अपने जीभ से, टंग से चाट सकता है ना। तो चाटेगा तो उसके सलाइवा में क्या है सर? पेप्टिडो, सलाइवा में उसके लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। जब लाइसोजाइम सलाइवा से निकलेगा और जब कुत्ता अपने घाव को चाटेगा तो वहाँ पे सेल वॉल जो होते हैं, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं, उसका सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया बढ़ नहीं सकते हैं और कुत्ते का घाव ठीक हो जाता है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, ठीक है। कंसेप्ट आपका यहाँ से अच्छा है, ठीक है। लाइसोजाइम कहाँ पाया जाएगा? ये एनिमल के सलाइवा में, आदमी के टीयर्स में, आंसू में पाया जाएगा। लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम ये सेल वाल जो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, लाइसोजाइम पेप्टिडोग्लाइकन को डाइजेस्ट करता है। कुत्ते का एग्जाम्पल देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का टाइप सेल इनवेलप के आधार पर। सेल इनवेलप तो नया नाम सुने, मैं बताऊंगा, है ना। इसको आप लोग छापे, मैं तब तक पानी पीता हूँ, है ना। इसको आप लोग छापे। टाइप ऑफ बैक्टीरिया देख लें, सेकेंड हो गया ना, हाँ देख लें, अच्छे से देख लें आप लोग। मिटाऊं? यस सर, मिटा दीजिए। अब इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा थोड़ा, है ना। कंसेप्ट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्या कंसेप्ट। इसको मिटा दूं थोड़ा? मिटा दीजिए सर, हम लोग समझदार हैं, समझ गए। प्रोकैरियोट ही बता रहे हो आप, क्या सर हम लोग को क्या समझ रहे हो आप? देखिए टाइप ऑफ बैक्टीरिया जानेंगे। टाइप ऑफ बैक्टीरिया, टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, ठीक है, थिकनेस ऑफ सेल एनवेलप। इनवेलप क्या होता है सर? क्या सर आप नया नया वर्ड ला रहे हो सर? सुनो ना भाई, इनवेलप किसको कहते हैं? इनवेलप मीन्स होता है क्या? ग्लाइकोकैलिक्स। रुकिए एक मिनट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सेल इनवेलप क्या क्या होता है? सेल इनवेलप में आता है ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल इनवेलप। ग्लाइकोकैलिक्स को, सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को जब मिलाते हैं ना, ठीक है, इस तीनों को क्या कहते हैं? सेल इनवेलप। अलग अलग मतलब सिंगल नाम दे दिया, इस तीनों को मिला करके एक सिंगल नाम दिया है, सेल इनवेलप, ठीक है। ठीक, समझ गए सर। अब देखिए टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल इनवेलप दो तरीके का होता है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये पॉजिटिव लिख रहा हूं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सेकेंड होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सर ये क्या होता है सर? बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, है ना। टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल इनवेलप। सेल इनवेलप के थिकनेस के आधार पर बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखने के लिए हम लोग को एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, स्टेनिंग, एक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है स्टेनिंग। क्या है सर स्टेनिंग? देखिए मैं वो बता रहा हूँ, है ना। स्टेनिंग, स्टेनिंग में क्या होता है? इसमें इसको कलर करते हैं, ठीक है, स्टेनिंग।
इट रिक्वायर कलर, इसमें कलर की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर गेट विजिबल, स्ट्रक्चर गेट विजिबल, है ना। स्टेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कलर करते हैं जिसके वजह से हम लोग को कोई स्ट्रक्चर दिखता है। जैसे देखिए, जैसे कोई वाइट पेज है, ठीक है, वाइट देखिए, जैसे ये वाइट पेज है, ठीक है, वाइट है, इसके सामने वाइट रखेंगे तो पेज रखेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर इसको हम ब्लैक कर दें फिर वाइट पेज रखें तो कितने अच्छे से दिखेगा, दिखेगा ये भी, लेकिन वैसा नहीं दिखेगा, है ना। तो स्टेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कलर करते हैं जिसके वजह से हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग को विजिबल होता है। अब देखिए स्टेनिंग को डेवलप किसने किया है, मतलब खोजा किसने है। स्टेनिंग को जो खोजा है वो क्रिश्चियन ग्राम जी हैं, सर हैं। ग्राम, ठीक है, जिसने स्टेनिंग को डेवलप किया है ना। अब देखिए स्टेनिंग को उसने डेवलप किया, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग जहाँ से नोट कर लें इसको, इसके बाद हम एक बढ़िया सा सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, आप लोग इसको रफ कर लीजिए। देखिए स्टेनिंग क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग एक प्लेट लिए, है ना, हम लोग एक ग्लास स्लैब लिए, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। इसमें कुछ बैक्टीरिया लिए, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। जब हम लोग इसमें स्टेन ऐड करेंगे, स्टेन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो गया, स्टेन को जब ऐड करेंगे, पर्पल बैक्टीरिया लिए हैं, ठीक है, पर्पल या वॉयलेट, तो सारे के सारे बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा, उस कलर के हो जाएंगे, है ना। और जब हम लोग इससे रिमूव करेंगे, है ना, जब हम लोग इससे स्टेन रिमूव करेंगे, स्टेन को जब हम लोग रिमूव करेंगे किसके मदद से, फ्रॉम अल्कोहल या एसीटोन, अल्कोहल या एसीटोन, है ना। तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग रिमूव करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया में स्टेन रह जाएगा, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में लूज हो जाएगा, है ना, कुछ बैक्टीरिया में स्टेन रह जाएगा तो कुछ में लूज हो जाएगा। जिसमें रह गया उसको ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, है ना, जिसमें रह गया उसको ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, जिसमें लूज हो गया, है ना, जिसमें लूज हो गया उसको ग्राम निगेटिव कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या, फ्रैंकिया कोलोस्ट्रिडम, इसमें पिलाएपोरिन्स एब्सेंट होते हैं, वो मैं बताऊंगा पिलाएपोरिन्स क्या होता है, ठीक है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पिलाएपोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, वो मैं बताऊंगा, इसको आप लोग लिखिए और मैं बताता हूं, है ना, ठीक है। तो ग्राम निगेटिव में पिलाएपोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा क्या, लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, माइकोप्लाज्म, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई और माइकोप्लाज्म, किसका, ग्राम निगेटिव का। यहाँ पे क्या होगा, पिलाएपोरिन्स एब्सेंट होंगे, है ना, यहाँ पे क्या होगा, ग्राम निगेटिव में पिलाएपोरिन्स एब्सेंट होंगे, ग्राम पॉजिटिव में पिलाएपोरिन्स एब्सेंट होंगे, ग्राम निगेटिव में प्रेजेंट होंगे, है ना। तो आज का ये लेक्चर जो रहा ये प्रोकैरियोटिक सेल पे 1 नंबर लेक्चर रहा, ठीक है, मतलब नंबर 1 कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल 01 है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसमें प्रोकैरियोटिक सेल 02 देखेंगे, जिसमें ये प्रोकैरियोटिक सेल फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आप लोग बने रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अशरफी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।